खुदा हिम्मत दे। शुक्रिया लिया। लगता है आपका ये हुजरा तामीर करने का इरादा हतमी है। मैं नहीं चाहता कि अपने बेटों के साथ रहूं। मैं हमेशा यूसुफ का मुंतजिर रहना चाहता हूं। इंतजार कब तक? ये इंतजार कब तक रहेगा? इंतजार मुसलसल, जब तक यूसुफ वापस लौट कर नहीं आ जाता उस रोज तक इस हुजरे में ही रहूंगा और उसी रास्ते पर कि जहां से वो एक रोज गया था पलके बिछाए बैठा रहूंगा। आराम नहीं करेंगे? खाने का वक्त हो रहा है। क्यों नहीं, आता हूं। बेनियामिन चलो बेटा। बाबा ने अपना हुजरा खुद ही तामीर कर लिया और हमें मदद करने की इजाज़त तक नहीं दी। ये मेरा बैतुल हुज़्न है, वो हुजरा जहां मैं अपनी बाकी मांदा उम्र गुजारूंगा और यूसुफ की फिराक में नुहा कना रहूंगा और उसके इंतजार में यहीं और इसी जगह नजर जमाए बैठा रहूंगा। बाबा, आपका क्या ख्याल है, मेरा भाई यूसुफ लौट कर आएगा? बेशक मेरी बेटी, हमें हमेशा उसके लौटने का मुंतज़िर रहना चाहिए। आखिर आप यूसुफ को भूल क्यों नहीं जाते? किस तरह भूल जाऊं? अगर वो मर गया होता तो चंद रोज उसका सोग मनाता और बात खत्म हो जाती। लेकिन इस वक्त मुझे मालूम नहीं कि वो किस हाल में है। हमेशा खुद से यही पूछता रहता हूं कि इस वक्त वो क्या कर रहा होगा, उस पर क्या मुसीबत टूटी है। कहीं रहसनों के हत्थे तो नहीं चढ़ गया, कहीं मुर्दा फरोशों ने तो उसे नहीं उठा लिया, उसे गुनाहों में आलूदा तो नहीं कर दिया गया। शिकम सेर है या भूखा, तन पर कपड़े हैं भी या नहीं। सब्र कीजिए नबी खुदा, क्यों खुद को इस कदर हलकान करते हैं? अजीजों की मौत के गम की तो इंतहा है, लेकिन हिज्र फिराक का दर्द लामुतनाही है। कर दी। आज उन्हें वापस आ जाना चाहिए था। खुदा ना खास्ता कोई हादसा तो पेश नहीं आ गया? क्या तुम अपने मुंह से कोई अच्छी बात नहीं निकाल सकती? मत रो मेरे बच्चे, बस तुम्हारे बाबा आते ही होंगे। लोगों ने देर क्यों लगा दी? बाकी के नानी तो कल ही आ गए थे। आप लोगों ने उनका इंतजार क्यों नहीं किया? एक साथ क्यों नहीं आए? हमें ये पता नहीं था कि और कितने रोज इंतजार करना होगा।
अगर चंद रोज मजीद ठहर जाते और वो फिर भी ना आते तो? परवरदिगारा, जिस तरह तूने दीगर कनानियों को खुश किया है, मेरे बेटों को सलामती से लौटाकर हमारे कबीले को भी खुशहाल कर दे। आप रो क्यों रही हैं माँ? कारवां वालों ने बताया तो है वो भी आ जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं। तो कहाँ है? आए क्यों नहीं अभी तक? आ जाएंगे। आप लोग अकेले क्यों आ गए? थोड़ा इंतजार कर लेते ताकि फर्जंदानी याकूब भी साथ ही आ जाते। अगर हम लोग किनान जल्द ना लौटते तो आप सब लोग भूख से मर चुके होते। दूसरा ये कि हमें ये नहीं मालूम था कि हमें वहां मजीद कितना रुकना होगा। वो लोग उन्हें ले गए और फिर हमारी मुलाकात ही नहीं हुई। देख रहे हो, हुजरे के पास कुछ लोग हमारे मुंतजिर खड़े हैं। हाँ, अगर मैं गलत नहीं देख रहा तो बाबा भी नजर आ रहे हैं। ये धूल कैसी है दीना? वही लोग हैं। हाँ, ये उड़ती हुई धूल चौपायों की ही है। आ गए, वो लोग आ गए। दादा जान, वो लोग आ गए। आ गए, आ गए, वो लोग आ गए, कारवां वाले आ गए। चलो उनके इस्तकबाल के लिए चले, चलो उनकी मदद करें। नबी खुदा, हमारे बेटे आ गए। सलाम सलाम।
आप लोग इतनी देर से क्यों आए? सांस तो लेने दो, फिर वजह भी बता देंगे। चलें। खुदा का शुक्र है। देखा, हालांकि बाबा उन लोगों के आने से बहुत खुश हैं, लेकिन फिर भी उनसे मिलना नहीं चाहती। वो तो जाहिर है, वो इनसे नाराज जो हैं। बिन्यामीन, बाकी लोग भी आ गए। मैं बाबा के पास जा रहा हूँ। ठीक ठाक है ना? कैसे हो तुम? ठीक है। कैसे हो? खुश आमदीद मेरे भाई। सलाम सलाम। तुम कैसे हो? कैसे हो बेटे? सलाम। हम ठीक हैं। खुश आमदीद मेरे बच्चों, हम सब तो परेशान हो गए थे। खुश आमदीद मेरे भाइयों। हमारा कोई कसूर न था। हम तो मिस्र पहुंचते ही गंदम खरीदकर फौरन वापस लौटना चाहते थे, लेकिन अजीज मिस्र ने हमें रोक लिया। यानी हमें अपना मेहमान बना लिया। अजीज मिस्र को हम किनानी भाइयों की पजीराई करने का शौक हो गया था। वो तो अगर हम अजीज मिस्र से आप लोगों को इंतजार, भूख और परेशानी का न कहते तो वो हमें अब भी नहीं आने देते। बाबा कहाँ हैं? जिस रोज से आप लोग गए हैं तब से परेशान इस रास्ते पर आंखें लगाए बैठे रहे। खास तौर पर उस वक्त जब किनानी आप लोगों के बगैर वापस लौट कर आए तो बहुत परेशान हुए। अभी तक तो यही थे, जब तुम लोगों की तरफ से आसूदा खातिर हो गए तो अपने हुजरे में चले गए। हाँ, हमने देखा था उन्हें। यानी बाबा अब भी हमसे नहीं मिलना चाहते? वो हक पर हैं। यूसुफ की याद भुला देने वाली नहीं। वो नहीं मिलना चाहते तो जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती। शाऊन, जानवरों को ले जाओ। चलो शाबाश, चलो चलो, सब घर चलते हैं। चलो आ जाओ, आ जाओ। दीगर किनानियों को भी अपनी खुशी में शामिल समझे। हमें खुशी है कि फर्जंदान याकूब खैरियत से पहुंच गए। पास गुजार है याकीब, खुदा आपको सलामत रखे। लोगों से कहिए कि वापस कीनान चले। चलिए वापस कीनान चले। अगर वो मिलना नहीं चाहते तो तुम लोगों का फर्ज बनता है कि उनसे मिलने जाओ। जाओ जाओ, जाकर उनकी अहवाल पुरसी करो। ये बात तो है। बाबा, हमें अंदर आने की इजाजत है। हम अंदर आ सकते हैं। दुरूद खुदावंद बर नबी खुदा। सलाम नबी अल्लाह। दरूद बर नबी खुदा। सलाम बर पैगंबर खुदा। दुरूद बर नबी खुदा। दुरूद बर नबी खुदा। दरूद बर नबी खुदा। सलाम बाबा। सलाम बाबा। दुरूद खुदावंद हो तुम सब पर। खुशियों के लौट आए। हम सब भी बहुत खुश हैं कि हमें दोबारा आपकी ज़ियारत नसीब हुई।
उम्मीद है नबी खुदा खैरियत से होंगे। हम परेशान थे, आने में देर क्यों कर दी? अजीज़े मिस्र ने हमें रोक लिया था। मेरा मतलब है हमें अपने पास मेहमान किया था, हमें बहुत इज्जत दी। ये वो गंदुम है जो अजीज मिस्र ने हमें दी है, बहुत ही उम्दा और लजीज है। मसरूर कुन खुशबू है, कितनी निशात आवर। नवीद हयात दे रही है। इस गंदुम से बड़ी मानूस सी खुशबू आ रही है, गोया किनारियों को जिंदगी लौटाती है। अजीज मिस्र तमाम मुसाफिरों को इसी तरह नवाजते और क़याम ताम करवाते हैं। यह सिर्फ तुम लोगों के साथ ही ऐसा किया है, क्योंकि दूसरे किनानियों के साथ तो बज़ाहिर ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं, सिर्फ हम पर ही इनायत थी उनकी। उन्होंने पूरे 3 रोज तक अपने कसर में हमारी बेहतरीन पजीराई की। तुम लोगों ने पूछा नहीं कि एक ही शहर के बाशिंदों से ये 2 तरह के रवैयों की वजह क्या है? वो कह रहे थे ये खुसूसी बर्ताव हमारे यकतापरस्त होने की वजह से है। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हारे दीगर तमाम किनानी हम सफर साथी भी यकतापरस्त थे। नहीं, यकीनन कोई और वजह होगी। उन्होंने तो हत्ता अपने मुशीर खास को हमारी पजीराई पर मामूर कर रखा था। मिस्र एक अजीम सल्तनत और अजीज मिस्र एक अजीम और साहिब कुदरत शख्सियत हैं। फिर भला उन्हें बेवकत चौराहों से क्या सरोकार? उनकी ये लुत्फ़ इनायात या तो अज़रूए हिकमत थी या आशनाई। क्या तुमने उन्हें पहचाना या उन्होंने किसी किस्म का इजहार आशनाई नहीं किया? नहीं, किसी किस्म की शनासाई का इजहार नहीं किया। अलबत्ता मुझे और रुबीन को ऐसा लगा या तो हम उन्हें जानते हैं या फिर हमने उन्हें कहीं देखा है। हमने बहुत सोचा, लेकिन हमें कुछ याद ही नहीं आया। उन्होंने इन इनाम इकराम के एवज तुम लोगों से कुछ नहीं चाहा। कोई तवक्को, सवाल, तकाजा? नहीं, वो इन तमाम चीजों से बेनियाज थे। भला वो हमसे क्या चाहेंगे? हालांकि अजीज मिस्र एक मेहरबान और फयाज इंसान थे, लेकिन फिर भी हमें ज्यादा गंदम नसीब नहीं हुई। अगर आप और बिन्यामीन भी होते तो हमें 2 हिस्से ज्यादा गंदम मिल जाती। कोई बात नहीं, अगर हर दफा इतनी गंदम भी ले आए तो हमारे गुजारे के लिए काफी होगी। अगले साल का फिर देखा जाएगा कि मशीयत खुदावंदी क्या होती है। नहीं, यकीनन कोई और वजह होगी। उन्होंने तो हत्ता अपने मुशीर खास को हमारी पजीराई पर मामूर कर रखा था। मिस्र एक अजीम सल्तनत और अजीज मिस्र एक अजीम और साहिब कुदरत शख्सियत हैं। फिर भला उन्हें बेवकत चौराहों से क्या सरोकार? उनकी ये लुत्फ़ इनायात या तो अज़रूए हिकमत थी या आशनाई। क्या तुमने उन्हें पहचाना या उन्होंने किसी किस्म का इजहार आशनाई नहीं किया? नहीं, किसी किस्म की शनासाई का इजहार नहीं किया। अलबत्ता मुझे और रुबीन को ऐसा लगा या तो हम उन्हें जानते हैं या फिर हमने उन्हें कहीं देखा है। हमने बहुत सोचा, लेकिन हमें कुछ याद ही नहीं आया। उन्होंने इन इनाम इकराम के एवज तुम लोगों से कुछ नहीं चाहा। कोई तवक्को, सवाल, तकाजा?
नहीं नहीं, वो इन तमाम चीजों से बेनियाज थे, भला वो हमसे क्या चाहेंगे? हालांकि अजीज मिस्र एक मेहरबान और फयाज इंसान थे, लेकिन फिर भी हमें ज्यादा गंदम नसीब नहीं हुई। अगर आप और बिन्यामीन भी होते तो हमें 2 हिस्से ज्यादा गंदम मिल जाती। कोई बात नहीं, अगर हर दफा इतनी गंदम भी ले आए तो हमारे गुजारे के लिए काफी होगी। अगले साल का फिर देखा जाएगा कि मशीयत खुदावंदी क्या होती है। लेकिन अगली बार कोई इम्कान नहीं है बाबा, बशर्त ये कि बिन्यामीन को भी अगली बार अपने हमरा मिस्र ले जाए। यानी अगर बिन्यामीन तुम्हारे साथ नहीं जाएगा तो तुम लोग भी गंदम लेने नहीं जाओगे? नहीं बाबा, शमून का ये मकसद नहीं था। उन्होंने ये कहा है कि अगली बार अगर अपने छोटे भाई को अपने साथ लेकर नहीं आए तो आप लोगों को गंदम नहीं दी जाएगी। उन्हें कैसे पता चला कि तुम्हारा कोई और भाई भी है, और वो भी तुम सब लोगों से छोटा? उन्हें हमारी बातों से पता चला था। हमने उन्हें बताया था कि हमारा एक ज़ईफ बाप और एक छोटा भाई है, लिहाजा उनका भी हिस्सा दे दीजिए। वो हम पर शक करने लगे थे बाबा कि हम उनकी मोहब्बतों का नाजायज फायदा उठाना चाह रहे हैं। हाँ बाबा, उनके ख्याल में हम ज्यादा गंदम लेने के लिए ज़ईफ बाप और एक छोटे भाई के होने का दावा कर रहे हैं। हमने उन्हें बहुत यकीन दिलाया, लेकिन उन्होंने हमारा यकीन नहीं किया। कहने लगे कि अगर आप लोग सच बोल रहे हैं तो अगली बार अपने छोटे भाई को भी अपने हमरा लाए ताकि तस्दीक हो। और कहा कि अगर अपने भाई को अपने हमरा नहीं लाए तो मिस्र आने की इजाजत नहीं, बसूरत दीगर गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। महाल है कि मैं बिन्यामीन को तुम लोगों के हमरा भेजूं। ये अपने ज़हन से निकाल दो। खुद को संभालिए बाबा।